अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामिन नाज़रीन, गैर मुक़ल्लिदीन ने अब हद कर दी है, बहुत आगे बात बढ़ चुकी है, बहुत कुछ कह दिया है। देखें जी, हमने गैर मुक़ल्लिदीन से उलमाए किराम की मुखालिफत सुनी है कि उलमा की मुखालिफत करना कि भाई इन मौलवियों की बात ना मानो, मौलवी गुमराही फैलाते हैं, मौलवी यूं करते हैं, गलत बयानियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सुना। ये भी दुरुस्त नहीं था। इनके जिस तरह तालिबुर रहमान ने बहुत कुछ कह दिया उलमा के खिलाफ, यानी लोगों के जहन में उलमा की मुखालिफत, उलमा के लिए नफरत पैदा करना, इनका तो ये तरीक़ेकार रहा। और फ़िक़्ह हनफी पर बहुत कुछ सुना इनकी तरफ से कि गंद है, इसमें पता नहीं क्या कुछ है। और इमाम अबू हनीफ़ा के मुतालिक कि इमाम अबू हनीफ़ा को गैर मुक़ल्लिदीन के शमशाद सल्फी ने मुसलमा कज़ाब के साथ मिला दिया कि भाई जिस तरह उन्होंने यानी बल्कि यूं कहा कि अल्लाह के रसूल के दीन के मुकाबले में एक और दीन लाए, मुतवाज़ी दीन लाए। इमाम अबू हनीफ़ा पर यानी इस तरह का एक इल्ज़ाम और झूठ किसने, ये शमशाद सल्फी। गैर मुक़ल्लिदीन के इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आईं, लेकिन अब तो बात बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। देखें, गैर मुक़ल्लिदीन ये भी कहा करते थे कि भाई देवबंदियों के अकायद शिरकिया कुफरिया हैं, इनके अंदर शिरक पाया जाता है, कुफरिया इनके अकायद हैं, ये वहदतुल वजूद के कायल हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आईं। और फिर बरेलवियों के मुतालिक वो तो सीधा सीधा कहते थे कि भाई ये साफ साफ मुशरिक हैं, ये खुले मुशरिक हैं। बरेलवियों पर ये बात आती थी, ये खुले मुशरिक हैं। अब यहाँ हम जो आपकी खिदमत में जो चीज़ दिखाने वाले हैं वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। एक तो ये है कि बरेलवियों से तो ये शिरक का धब्बा गैर मुक़ल्लिदीन ने उतार दिया, लेकिन बहुत बड़ी अफसोस की बात है जो आगे हम आपको बताने वाले हैं, बहुत अफसोस की बात है। अब गैर मुक़ल्लिदीन को आप किस खाते में शुमार करते हैं? इनको मुवाहिद कहते हैं, इनको राह रास्त पर मानते हैं, क्या इनको कहते हैं वो आप खुद ही फैसला करेंगे या गैर मुक़ल्लिदीन ही फैसला करेंगे कि हम उनको क्या कहें। यानी इस वीडियो देखने के बाद आप गैर मुक़ल्लिदीन के लिए क्या सोचते हो, ये तो आप अपने ईमान से पूछें। आप पूछेंगे इन गैर मुक़ल्लिदीन को क्या कहा जाए? क्या अब भी कुछ बचा है कि ये अपने आप को हक वाले कहें या अपने आप को मुवाहिद कहें या ये कहें कि भाई दीन हक हमारे ही पास है? तो क्या ये तो आप अब खुद सोच लें या गैर मुक़ल्लिदीन से पूछ लें। लेकिन बरेलवियों के लिए आसानी ये हो गई कि बरेलवियों के खिलाफ जो गैर मुक़ल्लिदीन दिन रात कहते थे भाई ये मुशरिक है, ये तो सीधे सीधे मुशरिक हैं। भाई मुशरिक का ठिकाना जहन्नम में है, ये सीधे मुशरिक हैं, ये शिरक के मुर्तकिब हैं, ये मुशरिक हैं। ये बरेलवियों के मुतालिक ये तो डायरेक्ट कहते थे, लेकिन अब ये चीज़ हट गई है कि इनके मुनाज़िर ने ये चीज़ तो बता दी कि भाई बरेलवी जो है ना वो मुसलमान है बेचारे, और इनका जो है ना शिरकी अमल ही है, एतकादी यानी एतकादन अकीदे के तौर पर इनका शिरक नहीं है। इनके मुनाज़िर ने बरेलवियों के लिए जो आसानी की वो भी सुन लीजिए। नहीं वो तो देखो गल जरा स्टेप बाय स्टेप करो। जी जी, वो कहेंगे मुसलमान ने, जे मुसलमान ने रिश्ते नाते जायज़ ने, नमाज जनाजा मुसलमान दी पढ़नी जायज़ है, नमाज यही मैं कहना ना कि एडा जो हसास मसला है, उम्मत दे उत्ते पाट गई है। मैं मुनाजिर हाँ, मैनू गालां पैंदियां ने बरेलवियां देवबंदियां ने कोलों, मारां भी ते गालां भी, ते सब तो चोखा बुग़ज़ नफरत दा इज़हार मैनू करना चाहिए ना भाई, मैनू जो हर वेले गालां कढ़दे ने। लेकिन गल मसले दी है, मसला है कि नमाज मुसलमान दे पिछे होंदी है, जिहदे अंदर शरायत इमामत पाइयां जान उहदे पिछे होंदी है। माहिर बिल कुरान होवे, उमर रसीदा, अगर दो माहिर बिल कुरान ने तो फिर उमर रसीदा होवे, ऐ शरायत इमामत ने। मैनू पता भी हो कि मुशरिक शिरक करता है, नमाज पढ़ भाई जेड़ा बरेलवी मुसलमान ने, देवबंदी मुसलमान ने, शाफी, मालकी, हंबली, हनफी मुसलमान ने, उन्हां दे पिछे नमाज हुंदी है। मुशरिक पिछे हुंदे नहीं है। मुशरिक केड़ा है दसो ना मुसलमानां दे विच? जेड़ा मुश्किल कुशा समझदा पीर अली अजवेरी ने, अली अजवेरी नूं मुश्किल कुशा मनन वाले जेड़े बरेलवी ने, ये काफिर नहीं, ये मुसलमान ने, हो जाएगी। एक गल भी सुन लो, तुहाडे इल्म च इजाफा हो जाए। बरेलवियां नूं मुशरिक कहना मिन हैसुल कौम मिन हैसुल जमात दुरुस्त नहीं। तुसीं दूर रहिंदे हो ना, नेड़े साडे ब्याह करो, तुहानूं दूर रहिंदे हो, इंतजामिया च बहिंदे हो ना, मौलवियां च ब्याह करो। सुनो मैं तुहानूं एक बार दोबारा दसना,
ਬਰੇਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਤਿਕਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। अब नाज़रीन किराम, बरेलवियों के लिए तो ये आसानी हो गई, लेकिन आगे बहुत बड़ी खतरनाक बात हम आपको बताने वाले हैं। बहुत परेशान कुन बात है, बहुत ही सख्त बात है, बहुत ही सख्त बात है। अब बरेलवी जो मुशरिक थे वो तो शिरक से बच गए। अब आगे जो बात कही जा रही है वो गैर मुक़ल्लिदीन के मुनाज़िर जो बता रहे हैं, बहुत सख्त बात है, बहुत सख्त बात है। और क्या कहेंगे भाई, ऐसी जमात जो पूरे कुरान के अंदर जिसे उलाइक हुमुल मुमिनून हक़्क़ा कहा गया है ना, उलाइक अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा कहा गया, उलाइक कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान कहा गया, और जिसके मुतालिक ये कहा गया कि वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। अब उस जमात के मुतालिक ये गैर मुक़ल्लिदीन के मुनाज़िर इतना बड़ा फतवा लगा रहे हैं, इतना बड़ा फतवा, और वो भी शिरक का, कि इनके अंदर भी, इनके अंदर बाज़ सूरतों में शिरक पाया जाता है। किन के अंदर? सहाबाए किराम के अंदर। किन के अंदर? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों के अंदर, हुजूर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर कहते हैं कि बाज़ सूरतों में शिरक पाया जाता है। कौन कहने वाले हैं? गैर मुक़ल्लिदीन के मुनाज़िर। कौन कहने वाले हैं? वो जो कहते हैं कि भाई हम मुवाहिद हैं, हमारे अंदर शिरक नहीं। अब इनके अंदर शिरक नहीं, सहाबा के अंदर शिरक पाया जाता है। ये मुवाहिद हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, सहाबा के मुतालिक क्या कह रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अब ऐसे लोगों को हम क्या कहें, इनको हम क्या इनको कहेंगे भाई ये हक पर हैं, ये सीधे रास्ते पर हैं। आपको शायद इस बात पे यकीन ना आए, आप सुन लीजिए गैर मुक़ल्लिद मुनाज़िर जो सहाबाए किराम के मुतालिक कहते हैं। अब उधर उस तरफ बरेलवियों को शिरक से पाक कर रहे हैं कि भाई ये मुसलमान हैं, ये जो है ना इनका अमली शिरक नहीं है, इन्हें जो है ना वो कहते हैं ना कि फिर आप इनको जो है ना वो क्यों देते हैं, अपनी बेटियां क्यों देते हैं निकाह में अगर मुशरिक हैं? मुशरिक को तो नहीं देनी चाहिए। तो वो साहब ये कहना चाहते हैं कि मुशरिक नहीं है, लेकिन सहाबा के अंदर बात सूरतों में क्या कहते हैं, शिरक पाया जाता है। आप खुद सुन लीजिए। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਸਹਾਬਾਏ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਸਹਾਬਾਏ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਸਹਾਬਾਏ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नबी अलैहिस्सलाम ने आख्या सानू जाते अनवात बना दो, फरमाया इंजी गल है जिवें बनी इसराइल ने आख्या सानू इलाह बना दो। अब नाज़रीन करम आप खुद ही सोचें कि क्या रह गया है, क्या बच गया है कि इन्हें हम गुमराह ना कहें। क्या रह गया है कि ये अब किस मुंह से ये कह सकते हैं कि हम हक पर हैं, हक वाली जमात है। अब इनके मुनाज़िर हैं, इनके बड़े हैं, इनके मुहक्किक हैं, ये अलल ऐलान ये कह दें कि बाज़ सूरतों में सहाबा के अंदर शिरक पाया जाता है, तो फिर क्या गुंजाइश रह जाती है? फिर भाई औरों पर एतराज़ क्या करना, औरों को बुरा भला क्या कहना? अगर सहाबा के मुतालिक आपका ये जहन है, आपका ये अकीदा है, फिर मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर होकारी साहब तो खुली बात कहते थे ना कि वो राफ़िदी है, नीम राफ़िदी है। अब तो आप पक्के राफ़िदी बन गए, नीम राफ़िदी से बढ़ गए। सहाबा पर शिरक के फतवे लगाना, तो नाज़रीन किराम अब कोई गुंजाइश नहीं रही। ये बात वाज़ेह हो गई कि हमारे उलमाए किराम जो कहते थे कि जो उलमा पर बदजुबानी करते हैं ना, फिर उनका नतीजा ख़राब निकलता है। उलमाए किराम पर, औलियाए किराम पर जो बदजुबानी करते हैं, जो जुबान दराजी करते हैं, उनका नतीजा क्या होता है? वो शमशाद सल्फी को देख लीजिए, आज उमर सिद्दीक को देख लीजिए। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें गैर मुक़ल्लिदीन की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए।